ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप में लर्नर लाइसेंस बनता है और लर्नर लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद सेकेंड स्टेप में ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और सर्च करना है parivahan.gov.in। इसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। और अगर आप मोबाइल से सर्च कर रहे हैं तो राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड कर लेना। इससे क्या होगा, आप जो भी काम करेंगे वो कंप्यूटर जैसा दिखेगा। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर वाला लिंक पर क्लिक कर देना है parivahan.gov.in पर। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ आप देख सकते हैं ड्राइवर एंड लर्नर लाइसेंस का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ऐसा पेज ओपन होके आएगा और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो मैं अपना प्यारा सा झारखंड चूज कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो सिंपली हम लोग को अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी पूछ रहा है तो यहाँ जनरल ही रहने देना है। उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ मोबाइल नंबर फिल करने बोल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना जो भी आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस में देना हो। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करके जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, उसको यहाँ इंटर OTP में फिल कर देना है और नीचे कैप्चा फिल करके सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा आपके सामने और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना है। स्टेट में ऑटोमेटिक सेलेक्ट है झारखंड। RTO ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करने बोल रहा है तो हम यहाँ गिरिडीह RTO को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे नेम ऑफ द एप्लीकेंट बोल रहा है तो फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम फिल कर लेना, मिडिल नेम में आप अपना मिडिल नेम फिल कर लेना और लास्ट नेम में आप अपना लास्ट नेम फिल कर लेना। नीचे बोल रहा है रिलेशन को सेलेक्ट करने तो हम यहाँ फादर को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फर्स्ट नेम में रिलेशन का फर्स्ट नेम फिल कर लेना, मिडिल नेम में मिडिल नेम फिल कर लेना और लास्ट नेम में लास्ट नेम फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं फुल नेम एज पर रिकॉर्ड्स में ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। उसके बाद नीचे जेंडर पूछ रहा है तो आप यहाँ अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना एज पर योर गवर्नमेंट ID कार्ड, जो आपका आधार कार्ड और मार्कशीट या एजुकेशन सर्टिफिकेट में होगा। एज यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपना बर्थ प्लेस फिल कर लेना। कंट्री ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक इंडिया ही सेलेक्ट रहेगा। क्वालिफिकेशन में आप अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना और आप यहाँ पे वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना जिसका सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हो और डेट ऑफ बर्थ सेम हो जो आपने अभी ऊपर फिल किया है। उसके बाद ब्लड ग्रुप पूछ रहा है तो आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा तो आप पहले अपना ब्लड ग्रुप जांच करवा लेना। उसके बाद एप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिल है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आप अपना आइडेंटिफिकेशन फिल कर लेना। जो भी आपका बॉडी में तिल विल कटा फटा का निशान हो वो आप फिल कर लेना। नीचे प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है तो स्टेट में हम अपना झारखंड चूज कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट में गिरिडीह, ब्लॉक में धनवार। उसके बाद विलेज या टाउन को सेलेक्ट करने बोल रहा है तो हम यहाँ विलेज को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। स्ट्रीट लोकेलिटी पुलिस स्टेशन पूछ रहा है तो यहाँ आप अपना पुलिस स्टेशन फिल कर लेना। नीचे पिन कोड में आप अपना पिन कोड फिल कर लेना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है तो हमारा परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है तो इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और देख सकते हैं अभी नीचे ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस फिल हो गया है। उसके बाद नीचे आ जाना है और व्हीकल्स को सेलेक्ट करने बोल रहा है कि आप कौन सी गाड़ी के लिए लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ मैं 2+4 दोनों साथ में अप्लाई कर रहा हूँ, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर साथ में। तो मैं यहाँ मोटरसाइकिल विद गियर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और लाइट मोटर व्हीकल को। उसके बाद नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करके डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ पर सेकेंड नंबर को छोड़कर सभी में नो पर क्लिक कर देना है। ओनली फॉर सेकेंड नंबर पर एस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ग्रीन टिक पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ डोनेट ऑर्गेन्स पूछ रहा है तो यहाँ नो को सेलेक्ट कर लेना है। नीचे कैप्चा में कैप्चा फिल कर लेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद एक पॉपअप आएगा परिवहन विभाग के तरफ से, तो यहाँ पर ओके कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं फिर से एक पॉपअप आया है जिसमें से योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड दिख रहा है, तो इसको भी हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आप देख सकते हैं आपका लर्निंग लाइसेंस सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। ओके पर यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आपको मिल गया आपके सामने, जिसमें से आपका डिटेल्स रहेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह दिस डेट। यहाँ से इसे प्रिंट कर लेना है, टोटल पेज को, प्रीफीड, रेफरेंस और मेडिकल पेज को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट्स कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करिए। अभी आपका लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट अप्लाई नहीं हुआ है, अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। आप वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, आप लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कंप्लीट सीख जाइएगा। तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल है। यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा कैप्चा में कैप्चा फिल करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आप देख सकते हैं परिवहन विभाग के साइट पर आपका सारा डिटेल्स आ गया है। यहाँ से सारा प्रिंट आउट भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो अभी हम प्रिंट आउट को डाउनलोड नहीं करेंगे, चालान वगैरह सारा कुछ हम कट कर लेंगे। उसके बाद फाइनली हम डायरेक्ट लास्ट में प्रिंट आउट करेंगे। अभी स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड स्टेप में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने बोल रहा है, के लिए नीचे प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ऐसा कुछ पेज ओपन होके आएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ओके करने के बाद यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने बोल रहा है। आपका आधार कार्ड और मार्कशीट रहेगा। यहाँ फर्स्ट में एज प्रूफ को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना एज प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट अपलोड कर लेना, और अगर आप 10th पास नहीं है तो 8 पास का TC होगा वो अपलोड कर लेना। उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड को अपलोड कर देना। और यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ बोल रहा है फी पेमेंट के लिए, तो यहाँ सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ फी डिटेल्स दिया हुआ है कि कितना फी आपको पेमेंट करना है। नीचे पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो आप अपना पेमेंट गेटवे को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे कैप्चा को फिल करके पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा आई एग्री पर ग्रीन टिक कर देना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ नीचे आई एग्री पर क्लिक करके नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप रजिस्टर्ड यूजर हैं या गेस्ट हैं। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो आप सिंपली गेस्ट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। नीचे ऑथेंटिक टाइप में SMS को सेलेक्ट कर लेना है और मोबाइल नंबर को फिल कर लेना है। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर देना है। आपके फ़ोन में एक OTP जाएगा 4 डिजिट का, उसको यहाँ इंटर OTP में फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। नीचे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे चूज करने बोल रहा है, तो मैं यहाँ SBI को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद पे IRS पर क्लिक कर देना है। कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। स्क्रॉल करके सीधा नीचे आ जाना है और एस एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा इस टाइप का, इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद पेमेंट गेटवे पेज आ जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर UPI, गूगल पे या फ़ोन पे को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा है UPI पेमेंट ऑप्शन, तो हम यहाँ UPI QR को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद नीचे पे नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा और यहाँ से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपका 3rd स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। 4th स्टेप के लिए वापस आपको होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ ऊपर एक ऑप्शन है स्लॉट बुकिंग का, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आप कौन से टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर रहे हैं, तो हम यहाँ LL टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर रहे हैं, तो यहाँ LL टेस्ट स्लॉट बुकिंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर फिल कर लेना है, जो भी एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा फॉर्म फिल करते समय। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना। उसके बाद
कैप्चा में कैप्चा फिल करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और नीचे प्रोसीड टू बुक पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ डेट को सेलेक्ट करने बोल रहा है। जो डेट ग्रीन कलर का है सिर्फ वही डेट अवेलेबल है आपका टेस्ट के लिए, तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग डेट को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्लॉट टाइम सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना कि आपको कितना बजे टेस्ट देने के लिए जाना है। टाइम सेलेक्ट करने के बाद नीचे बुक स्लॉट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में एक OTP गया होगा, उसको यहाँ फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ कन्फर्म टू स्लॉट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं स्लॉट डेट आपको मिल गया है और आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद कोर्ट चले आना है। कोर्ट में अपना मेडिकल करवा लेना है और एफिडेविट करवा लेना है। ये सब हो जाने के बाद जितना पेज आप प्रिंट आउट निकाले हैं उसके साथ मेडिकल पेपर और एफिडेविट अटैच कर लेना है और डॉक्यूमेंट्स में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ब्लड ग्रुप, मार्कशीट या सर्टिफिकेट का जेरॉक्स भी साथ में लगा लेना है। उसके बाद RTO ऑफिस चले जाना है जहां आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होगा। उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम आप पास करेंगे तब आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसके लिए लाइक और शेयर भी कर देना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।